गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिशिर शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, आपने पढ़ा होगा कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज और डाइवर्ज। जैसे लेंस की बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस अवतल लेंस, ठीक, कनकेव लेंस। तो डाइवर्जेंस, जैसे डाइवर्ज का मतलब होता है रेज का फैलना, तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस भी किसी फंक्शन के स्प्रेड को बताता है, मतलब कितना स्प्रेड हो रहा है फंक्शन में, किस तरह से हो रहा है, वो डाइवर्जेंस बताता है। बेसिक डेफिनेशन क्या है? शायद आपने डाइवर्जेंस कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, डेल डॉट ए। ये डेल डॉट ए निकल कर आता है किसी बेसिक डेफिनेशन से। हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं बताएंगे क्योंकि आपका पेपर चूँकि ऑब्जेक्टिव आता है। अगर सब्जेक्टिव आ रहा होता तो उसके बारे में चर्चा की जाती, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो डेरिवेशन की यहाँ पर फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए मतलब हमने इस तरह से लिखा ए वेक्टर। उसका हमें किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालना है। किस पॉइंट पे? ध्यान दीजिए कि कोई पॉइंट P है, इस पे हमें इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। करते क्या है उसको? जिस पॉइंट पर डाइवर्जेंस निकालना है उस पॉइंट को सराउंड करते हुए एक वॉल्यूम बना लीजिए। वॉल्यूम को हमने यहाँ नाम दिया है टाउ। फिर से सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। किसी भी वेक्टर का जिस पॉइंट पर हमें डाइवर्जेंस निकालना है उस पॉइंट को सराउंड करते हुए एक वॉल्यूम बना लिया, ठीक। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई वॉल्यूम बना हुआ है, सपोज कीजिए कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है, तो उसका कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम है, कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा, तो उस सरफेस एरिया को हमने कह दिया है S, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे डाइवर्जेंस लेना था, उसको घेरता हुआ एक स्मॉल सरफेस एरिया बनाया। और हम जानते हैं एरिया जो होता है कहीं वेक्टर की तरह कार्य करता है। जैसे ये एरिया है तो वेक्टर मतलब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। ये एरिया है आउटवर्ड नॉर्मल, इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल, ब्लैक बोर्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस एरिया की डायरेक्शन हमारी इस तरह से ds वेक्टर हो गया। एरिया हमारा ds है तो ds वेक्टर हमारे एरिया वेक्टर हो गया। और a वेक्टर हमारा वो वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस लेना है। तो डिफाइन कैसे करते हैं डाइवर्जेंस? इस वेक्टर का जो स्मॉल एरिया वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट लीजिए। फिर से सुनिए, वेक्टर का स्मॉल एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर का स्मॉल एरिया वेक्टर क्या था? ds वेक्टर, उससे डॉट प्रोडक्ट। उसको पूरे सरफेस पे, क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्लोज्ड सरफेस पर यहाँ लिखे दे रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस, इस पर हमने इंटीग्रेट कर दिया। और जो वॉल्यूम था उससे डिवाइड कर दीजिए और इस वॉल्यूम की लिमिट टेंड्स टू 0 ले लीजिए, ठीक। तब हमारा ये डाइवर्जेंस लिखा है। तो ये क्वांटिटी हमारी डाइवर्जेंस कहलाती है। मीन्स जो वेक्टर है जिसका डाइवर्जेंस लेना है उसका स्मॉल एरिया वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे क्लोज्ड सरफेस में। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करके वॉल्यूम की लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ले लीजिए। ये हमारा डाइवर्जेंस लिखा है। और जब डेरिवेशन करते हैं निकल के क्या आता है? कार्टेशियन की बात करें तो डेल डॉट ए, और डेल आप जानते हैं क्या है? I डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट ए वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख दें तो कैसे लिखोगे? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ax ay az a1 a2 a3 कैसे भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा, i डॉट j i डॉट के 0 होता है और i डॉट i 1 होता है। इनका यूज़ करते हुए आप पाएंगे कि ये i डॉट i 1, तो डेल डेल एक्स इस पर ऑपरेट हो जाएगा, तो डेल एक्स प्लस ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा डेल ए वाई डेल वाई
प्लस डेल ए जेड डेल जेड, ये हमारा ऑपरेट हो गया। ये मतलब हुआ डाइवर्जेंस का, मीन्स किसी भी वेक्टर का जिस पॉइंट पे, स्पेस के जिस पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालना हो, उस पॉइंट को सराउंड करते हुए एक वॉल्यूम बना लीजिए। जाहिर सी बात है उसका कोई सरफेस एरिया होगा। एक स्मॉल एरिया सरफेस एरिया लेकर उससे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए और पूरे क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेट कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड करके लिमिट वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये हमारा कुछ इस तरह से आता है। आप जानते हैं कि डाइवर्जेंस अगर 0 होता है तो ऐसे वेक्टर को हम सॉलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं। डाइवर्जेंस 0 होता है तो हम वेक्टर को सॉलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं। डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव मतलब वहाँ पर उस वेक्टर फील्ड को हम सोर्स फील्ड कह देते हैं। डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर को हम सोर्स फील्ड कहते हैं, और डाइवर्जेंस अगर निगेटिव होता है तो हम सिंक फील्ड कहते हैं। डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो सोर्स फील्ड, निगेटिव है तो सिंक फील्ड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सोर्स फील्ड और सिंक फील्ड हम क्यों कहते हैं, इसको आप सोचिए और बताइए। सिंक फील्ड क्यों कहते हैं डाइवर्जेंस निगेटिव होने पर, डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने पे हम उसको सोर्स फील्ड क्यों कहते हैं, सोर्स का क्या मतलब है और सिंक का क्या मतलब है, इसको आप किसी भी तरह से पढ़ें या सर्च करें और इसका जवाब मिलेगा। यहाँ पर 2 फार्मूला हम आपको बताना चाहेंगे। डाइवर्जेंस फाई ए, ध्यान दीजिए यहाँ फाई स्केलर है और ए वेक्टर है। एक स्केलर और एक वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, उसका डाइवर्जेंस ले रहे हैं। वो क्या आता है, फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ग्रेड फाई डॉट ए। फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ग्रेड फाई डॉट ए। अगला डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ये आता है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। दोनों आप नोट रखिएगा, आगे यूज़ होगा इनका। डाइवर्जेंस फाई ए, जहाँ फाई स्केलर है और ए वेक्टर है, दैट इज फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ग्रेड फाई डॉट ए, और डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल। अगले लेक्चर में हम कर्ल की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।